बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 9 मई से मुतल्लिका दो बड़े केसेस के फैसले आए हैं, एक सरगोदा से और एक लाहौर से। दो बड़े केसेस जो है उनके फैसले असल में हैं क्या और उनके असरात क्या होंगे और कौन कौन से अहम नुकात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है, और इसमें लूप होल्स क्या हैं फैसलों में। शाह महमूद कुरैशी क्या किसी डील के नतीजे में रिहा हुए हैं, और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है, आज पब्लिश भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी में ये बात की है कि जो JIT रिपोर्ट थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी की रिपोर्ट थी, वो उस रिपोर्ट में शाह महमूद कुरैशी का नाम शामिल नहीं था। इस पे हम बात करेंगे कि क्या जो JIT रिपोर्ट में नाम शामिल ना होने का असर क्या होता है। इसके अलावा जो मुराद सईद हैं उनके हवाले से एक सवाल किया जा रहा है कि अगर वो 9 मई के केसेस में सज़ा याफ्ता होंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे और क्या सेनेट की सीट खाली हो जाएगी, इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद, सरगोदा, लाहौर, 3 अदालतों ने सज़ाएँ दी और सज़ाएँ एक ही पैटर्न पे हैं, 10 साल सज़ा। इस पे भी जो है हम बात करते हैं। और अब अगला मरहला क्या होगा, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनको जल्दी ज़मानतें मिल जाएंगी, सज़ा मुअत्तली हो जाएगी, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। और फैसले एक्चुअली हैं क्या, जो 2 फैसले हैं सरगोदा और लाहौर के, और उसके असरात, इस पे बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 फैसले मुख्तसरन आपको बता देते हैं। 32 PTI के जो वर्कर्स थे, जो लीडरशिप थी, जो मुल्ज़मान थे, उनको सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सज़ाएँ दी, जिसमें जो अपोजिशन लीडर पंजाब हैं, पंजाब असम्बली में PTI के मलक अहमद खान, उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अहमद चट्ठा जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली PTI के, उनको भी सज़ा जो है वो सुनाई गई। और बिलाल जो गुजरांवाला से जिनका ताल्लुक़ है, जिनकी जो MNA की सीट है, उसके हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा पड़ी हुई है। उनको वो जीते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको जो उनके खिलाफ फैसला आया, अब नज़रसानी की दरख्वास्त पड़ी हुई है, उनको भी 10 साल की सज़ा हुई है। और बाकी 29 PTI के वर्कर्स, मुल्ज़मान को भी 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं। उस फैसले में काफ़ी झोल भी है जो यकीनी तौर पर हाई कोर्ट जो है वो उसको देखेगी और हाई कोर्ट उसमें डिटरमिन करेगी कि क्या इस फैसले को बरकरार रखा जा सकता है या मुल्ज़मान को बरी किया जाएगा। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो लाहौर का फैसला है, उसमें शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया गया, उन समेत 6 PTI के जो वर्कर्स थे उनको रिहा कर दिया गया। इसके अलावा उनको बरी कर दिया गया उस केस में। अच्छा, ये 9 मई का एक केस है, इस केस से बरी किया गया है। इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 लाहौर में और 1 रावलपिंडी में, मतलब टोटल 10 9 मई के केसेस इस वक्त भी हैं, वो रिहा नहीं हो सकते जब तक कि 10 के 10 केसेस में से बरी ना हो जाए। और अगर बरी भी हो जाए, कोई और बना दिया जाए, कोई खुफिया केस हो, तो सिस्टम ने उनको बरी करना है, सिस्टम ने उनको रिहा करना है 10 केसेस में बरी होने के बावजूद भी। लेकिन इस वक्त एक्चुअल और फैक्चुअल सिचुएशन यही है कि 10 केसेस अभी उनके बाकी हैं, वो मुकम्मल, वो रिहा नहीं हो सकते। 8 जो टोटल 14 मुल्ज़मान थे, तो 8 को सजाएं हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इनको जो है वो सजाएं हुई हैं और 5-5 साल 10-10 साल सजाएं जो है वो हुई हैं इनको, और इनको जेलों में ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक तो जो एक आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड सामने आया है, वो है 10 साल। हमने कल कहा था कि 10 साल सज़ा के जो मिलिट्री कोर्ट्स में भी मुल्ज़मान थे, उन मुल्ज़मान में जिसकी जितनी, मतलब 2 साल की किसी की सज़ा, किसी की 1 साल, किसी की 3, 4, 5, 7, 10, ये सज़ाएं थी ना। मतलब जिस पे ज़्यादा समझा गया कि ये जुर्म ज़्यादा है तो सज़ा ज़्यादा, जुर्म कम है तो सज़ा कम। लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद और सरगोदा
तीन अदालतों में ये चीज मेरी समझ से तो बाला तर है कि तीनों अदालतों में 10-10 साल की सजाएं दी गई, हर एक को 10-10 साल की सजा जो है वो दी गई। ये कदरे मतलब थोड़ा सा हैरान कुन लगा है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब अगर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी केस उठाया तो 10 साल सजा। मतलब हो सकता है ना कि किसी बंदे का वो गुजर रहा हो, उसका रोल कम हो, किरदार कम हो, किसी का ज्यादा हो तो किसी की सजा ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसी तरह सरगोदा में भी सजा कम ज्यादा कोई सिलसिला नहीं, लाहौर में भी सजा कम ज्यादा कोई सिलसिला, 10 साल सजा। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न थोड़ा सा इस पे सवाल उठता है, क्योंकि फैसला आ चुका है तो हम सवाल उठा सकते हैं। तो सवाल उठता है ये जो एटीसी की कोर्ट्स हैं उनको कम से कम ये चाहिए कि जिसकी जितनी सजा बनती है वो दे दें। चले बाद में हम देखेंगे कि वो सजाएं बनती हैं या नहीं बनती, या उसमें एविडेंस स्ट्रांग था या कमजोर था या क्या था, वो तो अलग बात है। तो ये एक चीज जो है वो सामने आई है। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, इनकी जो अभी इन्होंने 2-2 साल जो है वो कैद काट चुके हैं। 10 साल टोटल कैद है, तो 10 साल में तो 2 साल काट चुके हैं। अब तरीकाकार ये है कि ये अपीलें फाइल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में, और उसी के साथ ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस की दरखास्तें भी दायर होंगी कि हमें सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अच्छा, सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का फार्मूला ये होता है कि एक बंदा है, उसको 10 साल की सजा हुई है, तो मुल्जिम ये कहता है या मुजरिम ये कहता है कि मुझे आप ये सजा मुअत्तल कर दें, ये ना हो कि मेरी अपील एक्सेप्ट हो जाए और मुझे बरी कर दिया जाए, जो दरमियान में जो मैं सजा काटूंगा वो किस खाते में जाएगी। तो अमूमी तौर पर अदालतें 2, 4, 6 माह बाद जो है वो ये रिलीफ दे दिया करती हैं। लेकिन ये केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल इस लिहाज से कि ये जो मुल्ज़मान है ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 में से कुछ लोग जब जमानत पर थे, तो ये 4-5 जो लीडरशिप है ये 2-2 साल सजाएं पहले ही काट चुके हैं। मतलब जिस लम्हे लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये केस जाएगा तो ये 2 साल सजा काट चुके हैं, 2 साल 2 माह 26 जो वो माह जो सजा काट चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ही एक बड़ा मजबूत ग्राउंड है इनकी सजाएं मुअत्तल करने के लिए। तो बज़ाहिर मेरी सेंस के मुताबिक कि उमूमी तौर पर अदालतें 4-6 माह मुल्ज़म जेल काट चुका हो तो फिर सजा मुअत्तल कर देती हैं, तो यहाँ तो 26 माह जेल काट चुके हैं। और अगर आप इनको मजीद जेल में रखेंगे और आज के 1 साल के बाद ये बरी हो जाएं, तो वो जो जेल 3 साल इन्होंने काटी होगी उसका मुदावा कैसे होगा। ये एक बुनियादी उसूल है हमारी जो अदालतों में चलता है। तो इस बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो जमानतें हैं वो जमानतें होने में कोई कदगन नहीं होगी, कोई सजा मुअत्तली होने में कोई कदगन नहीं होगी, क्योंकि 26 माह तो पहले ही काट चुके हैं। तो हो सकता है इनकी सजा मुअत्तली की दरखास्तें लगते लगते 2 माह मजीद लग जाएं, तो फिर वो 28 माह हो जाएंगे। तो ये एक फैक्ट है कि मेरे ख्याल में इनको जल्दी जो जमानतें हैं इनको मिलने के इम्कानात जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी बरीयत हुई है। एक तो उनके हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है, जो स्टोरी पहले भी उन्होंने की थी आज से कुछ माह पहले, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उस टीम की रिपोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनका नाम नहीं है, और उन्होंने इससे अज्यूम किया था कि शाह महमूद कुरैशी को आगे चलकर रिलीफ मिल सकता है, और यकीनी तौर पर उन्होंने ठीक उसका कहा कि अब रिलीफ मिल भी चुका है। लेकिन सवाल ये है, और सवाल बड़ा वैलिड है, कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी का JIT की रिपोर्ट में नाम होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मेरा ख्याल है। क्योंकि JIT रिपोर्ट में नाम था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है क्योंकि जज जो होता है ना, जो ATC का जज, वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो शवाहिद जो चालान आता है, पहले फिर सबूत आते हैं, शवाहिद आते हैं, हकायक आते हैं, फिर अदालती प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, पूरी एक ट्रायल होता है। उस ट्रायल को देखकर अदालत फैसला जो है वो जज जो है वो फैसला करता है, और उसने फैसला किया। और इसमें एक और जो बात है कि JIT रिपोर्ट में नाम नहीं है, लेकिन इसमें जो पंजाब की प्रोसिक्यूशन एजेंसी थी जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, उसमें पंजाब प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भरपूर और पूरा केस लड़ा है,
और मरकजी गवाह ने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया है कि जो ज़मान पार्क की जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये साजिश तैयार हुई 9 मई के हवाले से कि अगर इमरान खान साहब जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तनसीबात पर मुबैना तौर पर इस साजिश का जिक्र आता है कि तनसीबात पर हमला किया जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन के मरकजी गवाह ने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया है। जब मरकजी गवाह प्रोसिक्यूशन का उसका डिफेंड कर रहा है अदालत के सामने खड़े होकर, तो फिर JIT में नाम होना ना होना मैटर ही नहीं करता। अच्छा, इसमें यह भी है कि उसमें प्रोसिक्यूशन ने यह नहीं कहा कि शाह महमूद कुरैशी का नाम क्योंकि JIT में नहीं है इसलिए हम उनके खिलाफ जो है वो केस की पैरवी नहीं कर रहे। और इस केस के मुकम्मल हकायक ये हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास साजिश के नुक्ते पर, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, साजिश का नुक्ता एक वकूए वाले मुल्ज़मान है। साजिश के नुक्ते पर शवाहिद सबूत इतने मजबूत नहीं जितने होने चाहिए। बाकी आप मरकजी गवाहों के बयानात पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पर साजिश का इल्ज़ाम है और CDR के मुताबिक वो कराची में थे। ये जो है वो चीज़ सामने आई है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भरपूर किस्म का केस जो है लड़ा गया है। अच्छा, इस केस में एक और चीज़ भी सामने आई है कि ज़मान पार्क की मुबैना जो साजिश वाली मीटिंग की प्रोसिक्यूशन के सबूत को अदालत ने या तो अदालत ने तस्लीम ही नहीं किया या फिर अदालत ने इसमें कोई झोल अदालत के सामने आया है जिस वजह से अदालत ने जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको इस केस से बरी कर दिया है। मुमकिन तौर पर फैसला आएगा तफसीली तो उसको हम देखेंगे। मुमकिन तौर पर अगर अदालत ने जो ज़मान पार्क की जो मीटिंग है जो इमरान खान की सरबराही में हुई थी, अदालत ने अगर ये लिख दिया कि उसमें शवाहिद नाकाफी हैं या प्रोसिक्यूशन उस मीटिंग के जो वेयर अबाउट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सकी, तो फिर बाकी केसेस पर भी फर्क पड़ सकता है। क्योंकि ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साजिश के नुक्ते पर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। ये बड़ा अहम जब वो इस हवाले से ये नुक्ता था। इसके अलावा एक और जो चीज़, फवाद चौधरी जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं PTI के सीनियर रहनुमा, जो फवाद चौधरी जो है वो इस खदशे का इज़हार कर रहे थे कि आपने एक ही इल्ज़ाम पर मुख्तलिफ सूबे भर की अदालतों में, मतलब लाहौर में, गुजरावाला में, सरगोदा में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में ट्रायल शुरू कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि कंट्राडिक्टरी से अगर जजमेंट्स आ गई तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब देखने वाले ये सवाल करेंगे कंट्राडिक्टरी आती हैं तो आती रहे। नहीं, जब एक इल्ज़ाम हो कि आपने ज़मान पार्क की मीटिंग में शिरकत की और वहाँ साजिश तैयार हुई, अब वही इल्ज़ाम लेकर आप जो है वो जो PTI की लीडरशिप है जो वकूए की जगह पर नहीं थे, लाहौर में केस चल रहा है, फैसलाबाद में चल रहा है, सरगोदा में चल रहा है, रावलपिंडी में चल रहा है, तो एक इल्ज़ाम पे एक किस्म का फैसला आना चाहिए, ये कंट्राडिक्टरी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक कंट्राडिक्टरी फैसला आ गया। फैसलाबाद जो सरगोदा और लाहौर के जो फैसले हैं साजिश के नुक्ते पर वो कंट्राडिक्टरी फैसले आ गए हैं। और जो साजिश के नुक्ते पर मलिक अहमद खान जो अपोजिशन लीडर है PTI के पंजाब में, उनको इसी नुक्ते पर सजा दे दी कि आप जो है ज़मान पार्क की मीटिंग में थे, ज़मान पार्क की मीटिंग में ये हुआ, साजिश तैयार हुई, फलां, तो इसलिए उनको सजा दे दी। मलिक अहमद खान को 10 साल की सजा दे दी और इसी नुक्ते पर शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया, इंसदाद कर दिया अदालत लाहौर ने। तो ये कंट्राडिक्टरी जो जजमेंट्स हैं ये पहले ही खदशा जाहिर किया जा रहा था, तो अब ये सामने आ रही हैं, तो ये भी काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कह तो दिया था कि तमाम ATC कोर्ट्स जो है वो ये काम करें, लेकिन मामला जो है वो जिस तरफ जा रहे हैं फिर ये सुपीरियर कोर्ट्स को देखना होगा कि इनको हैंडल जो है वो कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया था कि जो मुराद सईद हैं, अगर वो उनको सजा हो जाती है वो नाअहल हो जाएंगे, सेनेट की सीट खाली हो जाएगी और PTI को नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसका जवाब ये है कि जो मुराद सईद हैं उनकी जो स्टेटस है इस वक्त वो अदालती इश्तिहारी का है। जब अदालत में आपके खिलाफ केस हो और आप जो है वो पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर पा रही हो, आप कहीं पे रोपोश हों और बार बार के नोटिस के बावजूद आप अदालत के सामने पेश ना हो रहे हों, तो अदालत उनको इश्तिहारी कर देती है कि जब अब उनको गिरफ्तार किया जाएगा या वो खुद सरेंडर करेंगे, तो दोनों सूरतों में फिर जो है वो ट्रायल आगे बढ़ेगा। उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ा करता, तो इसलिए उनकी वो अदालती इश्तिहारी हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ट्रायल खत्म नहीं होगा, अगर ट्रायल खत्म नहीं होगा तो उनके खिलाफ फैसला उनके हक में या खिलाफ आ ही नहीं सकता, ना नाअहली हो सकती है, ना सजाएं हो सकती हैं, जब तक कि जो मुराद सईद हैं
वो रोपोश होके वापस नहीं आ जाते, सरेंडर नहीं कर देते, और इसके अलावा वो या फिर पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करके पेश नहीं कर देती, तब तक यही सूरत हाल जो है वो रहेगी। आखिरी जो बात है वो ये है कि बैरिस्टर सलमान सफदर उन्होंने एक बात की है कि इमरान खान की 9 मई के लाहौर हाई कोर्ट के केसेस में जमानतें खारिज हुई थी, और उन जमानतों के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से हमने रुजू करना है। और वो कह रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से हम कोशिश कर रहे हैं कि अडयाला जेल के हुकाम के ज़रिए जो इमरान खान के वकालतनामे हैं उन पर दस्तखत हो जाएं, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में कई वकला अडयाला जेल भेजे गए हैं, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम इमरान खान से वो वकालतनामों पर दस्तखत करा के नहीं दे रहे। ये जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किसी भी मुलजिम हो, मुजरिम हो, कैदी हो, जेल का कैदी हो, उसका एक आइन में राइट्स दिए गए हैं, और जो उसका बुनियादी हक है कि वो अपना मनपसंद वकील कर सके, केस कर सके, केस लड़ सके। लेकिन 3 हफ्तों से वकालतनामे पर दस्तखत ना होना ये कोई अच्छा अमल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।